दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं, खुद ही इसमें गिरते हैं। दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर व मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खतून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी पुप्ही है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, उसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये पुप्ही मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ही ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मेरा मामला पुप्ही के हाथ में सौंप दिया। मेरे शोहर ने कंवारी दुशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी पुप्ही मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ में सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसा बाद मेरी पुप्ही का शोहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान था। मैं बन संवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फ़ौरन हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी पुप्ही का मामला मेरे हाथ सौंप दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने वकालत का हक इस्तेमाल करते हुए पुप्ही को तलाक दे डाली और पुप्ही के साबका शोहर से शादी कर ली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे इस शोहर जो कि शायर था उसका इंतकाल हुआ। मेरी ये पुप्ही विरासत का मुतालबा करते हुए मैंने इनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दे दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा और उस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये पुप्ही अपनी बेटी और दामाद जो मेरा साबका शोहर था को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरी इसी साबका शोहर को सालस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इनसे कहा कि फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी पुप्ही की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़ के बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला कहाँ है? मेरी पुप्ही कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है, फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं कि दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम करवा ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबका शोहर के पास दोबारा जा सकती है बशर्त दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शोहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को यह वाक़या सुनाया। खलीफा हंस कर लूट पूट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड़ा खोदेगा खुद ही इसमें गिरेगा। ये बुढ़िया तो घड़े की बजाय गहरे समंदर में गिर गई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।